अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्विक बुक का 5th लेक्चर है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपने वेंडर्स यानी सप्लायर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 4th लेक्चर में हमने कस्टमर का अकाउंट को ओपन किया था। आज हम वेंडर्स यानी सप्लायर्स का अकाउंट ओपन करेंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वेंडर्स का एक टैब बना हुआ है। वेंडर टैब्स में आके वेंडर सेंटर, यहाँ पे एक बार इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लेफ़्ट साइड पे न्यू वेंडर पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे और इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू वेंडर को। न्यू वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे छोटी सी एक मैसेज विंडो आ जाती है न्यू फीचर्स की। इसको मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आ रहा है जहाँ पे वेंडर नेम, यानी कि सप्लायर यानी वेंडर का नेम देना है आपने। तकरीबन वही प्रोसेस है जो कि हमारा सप्लाई कस्टमर्स का लिए होता है। यहाँ पे वेंडर का नाम देने के बाद देखिए, अगर ओपनिंग कोई बैलेंस है, इनका कोई ओपनिंग बैलेंस दे देंगे यहाँ पे, अदरवाइज़ इसको ज़ीरो ही रखेंगे। किस डेट से आपने हम ये जो वेंडर का अकाउंट है ओपन करना है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे करंट डेट ही रहने देता हूँ। उसके बाद देखिए, चुने में आ रहे हैं एड्रेस इन्फो, एडिशनल इन्फो और सॉरी 3 टैब है। तो थर्ड जो टैब है हमारे पास अकाउंट प्रोफाइल। अकाउंट इन्फो में सबसे पहले कंपनी का नाम लिख देंगे। यहाँ पे कंपनी का वही नाम है जो कि हमारा कस्टमर का नाम है अभी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर, यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर या मिसेस है। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आप एंटर कर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट के टेक्स्ट बॉक्स में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिख दीजिएगा, फ़ोन नंबर उनका। उसके बाद एक मिनट, फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद फैक्स और जनाब उसके बाद आल्टरनेट, अगर कोई फ़ोन नंबर है उनका, यानी कि सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर एंटर कर दीजिएगा। आल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप इसको एंटर कर दीजिएगा। एडिशनल इन्फो के टैब में चलते हैं हम लोग। उसमें देखिए, सबसे अकाउंट का नाम, अगर अकाउंट नंबर अगर आपके पास है जिसके ज़रिए आपने पेमेंट करनी है सप्लायर को, वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप, जो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं, देखिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे टाइप्स बनी हुई है। कंसल्टेंट है, ये सप्लायर है, टैक्स एजेंसी है ये। फिलहाल मैं इसको सर्विसेज प्रोवाइडर पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। और इसकी टर्म एंड कंडीशन जो यहाँ पे मैंने कल भी बताई थी आपको, उसको मैं फ़िलहाल 15 डेज़ ही देख देता हूँ। यहाँ पे 30 डेज़ को सिलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे। इसकी क्रेडिट लिमिट अगर है कोई तो क्रेडिट लिमिट आप एंटर कर दीजिएगा। मींस ये कस्टमर जो है कितना आपको माल जो है वो क्रेडिट पे देगा, 10,000, 20,000, वो आपने अमाउंट एंटर करनी है यहाँ पे। अगर उसका कोई रजिस्टर्ड टैक्स सप्लाई है आपका, तो टैक्स आईडी नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उस पर देखिए यहाँ पे वेंडर इनेबल फॉर 1099, जो 1099 जो है ये आपका यूएसए टैक्स फॉर्म कहलाता है। फिलहाल उसको अभी स्किप कर दीजिए। देखिए, जो थर्ड जो हमारा टैब है अकाउंट प्रोफाइल, उस पर यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें सब पहला जो ऑप्शन है सिलेक्ट अकाउंट टू प्री फिल ट्रांजैक्शन, यानी कि किस ट्रांजैक्शन में आप इसको, अकाउंटिंग के किस ट्रांजैक्शन में इसकी एंट्री होगी। अगर आप कोई फ़िक्स एसेट वगैरह परचेज़ कर रहे हैं तो आपके अलग से कंप्यूटर का फ़िक्स एसेट ओपन कर दीजिएगा, जो भी आपका अकाउंट होगा यहाँ पे कंपनी में। फ़िलहाल यहाँ पे मैं एक्सपेंस में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सपेंस। यहाँ पे हम 3 हेड ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा, ये हमारा जो वेंडर है उसका यानी सप्लायर का जो है, ये यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, अकाउंट इसका बन जाएगा। जो आप यहाँ पे जब सप्लायर्स को ऐड करते चले जाएगी, आपकी लिस्ट यहाँ पे बनती चली जाएगी पूरी। अगर आपने कोई इसमें एडिट वगैरह करना हो तो जहाँ पे इसको डबल क्लिक कीजिए तो वही वाली विंडो ओपन हो जाएगी हमारी। इसको आप यहाँ पे नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने एंटर करनी हो आप एंटर कर सकते हैं। उसको ओके बटन पे, सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इसमें जो भी एडिट वगैरह किया होगा आप एडिट हो जाएगी चीज़ें। इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग की सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी ने हमसे ऑनलाइन बुक कीपिंग की सर्विस वगैरह लेनी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।